पता होगा कि 25 जनवरी है, लेकिन हम एक दिन एडवांस ही 26 जनवरी का प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना माहौल की वजह से सरकार की तरफ से प्रतिबंधित है कि 26 जनवरी का कोई भी प्रोग्राम है स्कूलों के अंतर्गत नहीं होगा। लेकिन आप लोगों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए आपके स्टाफगण ने आपका ये 26 जनवरी का प्रोग्राम एक दिन पूर्व ही रखने की प्रयास किया गया है। तो 26 जनवरी जो प्रोग्राम है ये अपने 73वां बोले तो 73वां प्रोग्राम हम मनाने जा रहे हैं। इसको हम लोग क्यों मनाते हैं? हमारा देश इस दौरान गणतंत्रात्मक राष्ट्र बना था। गणतंत्रात्मक बोले तो अपने देश का प्रमुख व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति होता है जो राष्ट्रपति। इसी दिन इन्होंने अपने शपथ ली थी और भारत के राष्ट्रपति के रूप में प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इसी के साथ ही हम लोगों का ये दिवस ही एक गणतंत्र के रूप में मनाने की जो रास्ता था हम लोगों ने तय किया। जो रास्ता आज के समय वो कौन सा है? 73वां गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाएंगे। चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं, दर्शन की भिक्षा लेने को दो नयन कटोरे लाए। हम भिक्षा लेने को दो नयन कटोरे लाए। ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा केसरिया रंग में वाला साधा है सच्चा। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र बैठा है पटरी पर आगे कदम बढ़ेगा। झंडा हमारा किसी भी राष्ट्र का प्रतीक के रूप में ध्वज ही उसका सर्वप्रथम होता है। जब ध्वज ही लहराया जाता है उसी देश की सारी विजय गाथा उसी के साथ गाई जाती है। तो ये पार्टी ने अपने ऊंचा रहेगा तिरंगा हमारा के बारे में कुछ आपके सामने प्रस्तुत किया। आवाज नहीं बीच में। आपका क्या गौतुक का, क्या गौतुक का, आप और पधारे लाए खुशियों के हम। आप पधारे मान बढ़ाए हम सबका, नैन बिछाए बैठे थे हम सबका। राहों में हम फूल बिछाए करे दिलों से प्यार, करे दिलों से प्यार। आप और पधारे लाए खुशियों के हम। कन्या साला बोल बड़ा उपकार किया, मुखिया अतिथि बन करके सम्मान किया। गांव गांव में कई योजना आप करे सका, आप करे सका। आप और पधारे लाए खुशियों के हम। जय हिंद, जय भारत। काम का प्रारंभ होता है और आए हुए मेहमानों का तहे दिल से हृदय से आभार स्वागत से प्रारंभ किया जाता है। तो ये गीत ही आपके सामने स्वागत के बारे में। गोरी गोरी गजमणी के लिए जो पार्टी है अजय गोरी गोरी गज बड़ी खड़ी, पतली कमर खावे लचक घड़ी। गोरी गोरी हे गोरी गोरी, गोरी गोरी गज बड़ी खड़ी, पतली कमर खावे लचक घड़ी। गोरी गोरी हे गोरी गोरी, जिन पर थारो जादू हो जा, जिन पर थारो जादू हो जा, बीको तोर फिर राम धनी। गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी, गोरी गोरी गज बड़ी खड़ी, पतली कमर खावे लचक घड़ी। गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी। टेढ़ी टेढ़ी देखे मद मद मुस्कावे, तुम्हें गुलाम मन नखरा दिखावे, तुम्हें गुलाम मन नखरा दिखावे। टेढ़ी टेढ़ी देखे मद मद मुस्कावे, तुम्हें गुलाम मन नखरा दिखावे। मारे निशाना दिल पर सीधा, मारे निशाना दिल पर सीधा, बड़े शिकार जो मांगे ना पड़ी। गोरी गोरी हे गोरी गोरी, गोरी गोरी गज बड़ी खड़ी, पतली कमर खावे लचक घड़ी। गोरी गोरी हे गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी। नैना तो नैना वाला पेच लड़ा दे, पेच लड़ा दे, दिल से दिल को मैच करा दे। नैना तो नैना वाला पेच लड़ा दे, दिल से तुम्हारी बन जाऊं थारो बन जा तुम्हारी।
रखूं बना के तन दिल की रानी गोरी गोरी हे गोरी 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 गजबन बड़ी ठड़ी पतली कमर खावे लचके घड़ी गोरी गोरी जो यहाँ पे आगे आगे सबके सामने बोलने का साहस करे ना, वही सबसे अलग होता है। सुन लेना, वो एक अलग इंटेलिजेंट होती है प्रत्येक बच्चे के अंतर्गत ही। नेक्स्ट अगले ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगियाँ, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जब, जाएंगे कहाँ पे मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी अम्मा है, चंदा भी तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, मर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहरबानी। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ। त्रिसप्तति गणतंत्र दिवसे उपलक्षे अहम मम विचार प्रस्तुत करोमि। वयं तत्सवित्रे प्रागणे त्रिसप्तति गणतंत्र उत्सव मन्यावये। गणतंत्र कथ्यते जनातंत्र गण इति मन्यते। सहकारिता सहभाग्यता राष्ट्रस्य विकास्य सहजनता अत्र वर्तते। अस्माकं सर्वकारः अस्माकं विकासार्थे अनेकानि योजनानि निर्मीयते। राष्ट्र विकासार्थे अनेकानि कार्याणि निष्पादयति। अस्माकं कार्य वर्तते इत्याशय योजनानां लाभं वयं लाभमहि। अस्मिन् मुख्य समारोह दिल्ली नगरस्य रक्तदुर्ग प्रांगणे भवति। तत्र अस्माकं राष्ट्रपति ध्वजारोहणं करोमि। गणतंत्र दिवसे विभिन्न कार्यक्रमाः देशभक्तानां
समान सब पुरोती जय बॉम्बे। अपने हिंदुस्तान की तृतीय लैंग्वेज के रूप में आपको संस्कृत का अध्ययन कराया जाता है। संस्कृत के अंतर्गत ही गणतंत्र दिवस पर ही आपको कविता कहने का बच्चे ने प्रयास किया है, बहुत अच्छी तैयारी के साथ ही। नेक्स्ट आगे प्रोग्राम। सबकी बालियां मैंने डाली, बहुत अच्छा। इतने नन्हे मुन्ने बच्चों का देखो कितना अच्छा उनकी प्रिपरेशन थी इनकी, है ना। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं चिंगारियां, काटे पहले फूल बाद में दे दिए फुलवारियां। कभी रहते कभी मरते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। सूरों की भूमि है, इन्होंने सूर्य पैदा किए हैं। महाराणा प्रताप जैसे लेओ, अपने चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान जैसे सम्राट ने इस भव्य भूमि को दिन दुगुनी रात चौगुनी की है, विस्तार किया है। तो नेक्स्ट मैं लगवाऊं पायल कंगड़ भी मंगवाऊं, मेरे नीर भरण में जाऊं। पायल कंगड़ भी मंगवाऊं, मेरे नीर भरण में जाऊं। घूंघट काना साका ढूंढना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैरों में टक के चलूंगी। 52 गज का दामन पैरों में टक के चलूंगी। गाज खुड़का जुत्ती मड़कड़ाई पहरू, छिड़ेगी बहुआ में टकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं। सोने की गुत्थी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैरों में टक के चलूंगी। 52 गज का दामन पैरों में टक के चलूंगी। मोटा पैरना से कोका, चिक्का लाल रंग का लाना देना तागड़ी पे मुका। मेरी चौकी न्यू बोले ढूंढे गेल हालूंगी, 52 गज का
पेश चाची तेरी कलमियां लिखेगी तू प्यारे होठों पे लाली आँखें काजल गालूंगी 52 गज का दामन पैरों में टक चलूंगी 52 गज का दामन पैरों में टक चलूंगी नेक्स्ट आगे से रुचि से रस खा लेती है वहाँ छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे ऐसे बहुत प्यार है वहाँ चिड़िया जो कंठ खोल के बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल के गा लेती है वहाँ छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे विजन से बहुत प्यार है वहाँ चिड़िया जो चोंच मार के गली गली का दिल टटोल के दिल का मोती ले जाती है वहाँ छोटी गिरगिलिया चिड़ी नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है। जय हिंद। बच्चे के ऊपर बताइए, छोटे बच्चे को किस प्रकार केयर करनी है, वो किस प्रकार आगे बढ़ता है ना, उनमें बड़े का क्या उसमें पार्टिसिपेट रहती है, क्या सहयोग रहता है, तभी छोटा बच्चा क्या होता है आगे बढ़ पाता है। ये जो पार्टी है जो चुनी लो पेरी पैसा नैना काजल सारो आज जो धानारी चूनर माथे सुखरो सूरज उग्यो आज गज गज गोरी घूमर काले सारो जग मुस्का में आज सारो जग मुस्का में आज किया शादी सच धज आई मन में कोई सवायो राज प्रेम प्रीत की लड़िया कूटे इलबिल डोक पुरावे राज रस धज कोरी कोमर काले सारू जग मुस्कावे आज सारू जग मुस्कावे आज शास्त्रीय नृत्य घुमरी तो पहले समय में राजा महाराजाओं के काल में ये बहुत चलता था, आपके सामने प्रस्तुति दी गई है। आगे नेक्स्ट धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा जिंदगी बाग की जहाँ डोर सुहानी देखी रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से
तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे रंग बिरंगा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे, शहादत दे दे, मंजूर है जो भी तू चुने। तू कंडे ही भावे कंजूसी ते छोड़ साइबा, क्यों मन बाता मैं उड़ जावे, मैं नहीं हमारी धारे मीठा बोल स्यो। लहंगा लूंगी तो लूंगी अब मैं शॉपिंग मॉल से, लहंगा लूंगी तो लूंगी अब मैं शॉपिंग मॉल से। हाँ तो कोई चीज प्यारी मांगी पहली बार, अब के कहता कहता साल निकल गई सारी। हाँ तो कोई चीज प्यारी मांगी पहली बार, अब के कहता कहता साल निकल गई सारी। मैं अपनी तेरे बातों थाने थाके ताल स्यो, लहंगा लूंगी तो लूंगी अब मैं शॉपिंग मॉल से, लहंगा लूंगी तो लूंगी अब मैं शॉपिंग मॉल से। मारी सारी फ्रेंड्स आए तो बड़ खड़े निकले बाहर, भाने मारो सूट पुरानो सच में लाजा मारे। मारी सारी फ्रेंड्स आए तो बड़ खड़े निकले बाहर, भाने मारो सूट पुरानो सच में लाजा मारे। मैं भी सूट पहन के संडा के संग डाल स्यो, लहंगा लूंगी तो लूंगी अब मैं शॉपिंग मॉल से, लहंगा लूंगी तो लूंगी अब मैं शॉपिंग मॉल से। खुद पहरे अरमानी गुची रोजी हो जोड़ावे, मैं कुछ मांगू तो बटवे में पीसा कम पड़ जावे। खुद पहरे अरमानी गुची रोजी हो जोड़ावे, मैं कुछ मांगू तो बटवे में पीसा कम पड़ जावे। जब तक लहंगा नहीं लाया मैं टेढ़ी बोल स्यो, लहंगा लूंगी तो लूंगी अब मैं शॉपिंग मॉल से, लहंगा लूंगी तो लूंगी अब मैं शॉपिंग मॉल से। श्री शुभकामनाएं घनी घनी पावन पर्व माते मैं लेन आयो हूँ राजस्थानी भाषण, जो आपने 26 जनवरी पर घणो चोखो लागेला। मारे हेतालू भाइयों और बहनों, इन लोग गावरा सजन सगड़ा साथीड़ों और मारे ज्ञानवी गंगा बेवान वाले गुरुजनों और मारे हितालू भाइयों और बहनों, मैं इन गणतंत्र दिवस माते दो शब्द बोलना चाहूँ कि आज रे दिन अपरो वो भारत देश 15 अगस्त जिन्हें राजकाज चलाने वास्ते एक संविधान की जरूरत होती, वो संविधान आज रे दिन 26 जनवरी और 1950 में लागू कियो, जिन्हें आप 26 जनवरी के रूप में मनाओ। हाँ, इन संविधान रे बनाने वास्ते एक सभा रो गठन कियो, जिन्हें बनाने वास्ते 2 बरस 11 महीना 18 दिन में वो संविधान बनने तैयार हो, जिनका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ने बनाया। मारा सगड़ा साथियों रे मोकले योगदान सु संविधान बनने
त्यार हो इन्हीं शब्दों रे साथ में मैं हमारा शब्दों ने विराम देना चाहूँ क्षमा करिए। मदर टंग लैंग्वेज राजस्थानी के अंतर्गत कुछ भाषण प्रस्तुत किया गया 10th का राजू। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो आप सभी को विदित है कि आज हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारे संविधान को बने हुए अब 73 साल हो चुके हैं और हमारे देश का संविधान सभी देशों में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और हमारे देश के कई संविधान वेताओं ने अलग अलग देशों के मुख्य बिंदुओं को लेकर हमारे देश का संविधान बनाया और मुझे गर्व है कि हमारे देश का संविधान सभी देशों से बड़ा है और आज तक ये कभी टूटा नहीं है। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू। है जो विश्व के सभी संविधान इंग्लैंड का था लेकिन वो आज तक अलिखित है, लेकिन भारत का संविधान है 395 आर्टिकल के साथ विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और ये संविधान है जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए, भारत का संविधान बना, उन्होंने कहा इस संविधान के तहत भारत के अनेक टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने 73 साल की यात्रा पूर्ण कर चुके हैं। अभी तक इस संविधान के अंतर्गत हमने जो कोई मिस्टेक मिला संविधान संशोधन की अमेंडमेंट करके उसमें सुधार कर लिया, लेकिन देश को बल्कि एक भी आँच नहीं आई है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट अगली सपनों में सजना मैंने पायल है चमकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मैंने पायल है चमकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मेरे सांसों में तू है बसा, ओ सजना जाना पर तरसा, ओ सजना गजरा बाल में गजरा बिंदिया जो लगाए रे, देख के मेरी मस्त जवानी चलता भी शर्माए। मेरी चूनर उड़ जाए, मेरी चूनर उड़ जाए। चली जब ये पुरवाई गजरेदार शहनाई, तू ही मेरे सपनों का ओ सजना। मैंने चूड़ी है खनकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मैंने चूड़ी है खनकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मेरे सांसों में तू है बसा, ओ सजना आ जाना पर तरसा। मैया बोले जाना नहीं, मैया कभी माना नहीं, बाबू बोले बस इतनी करेगा। गुड्डा बोले जाना नहीं, गुड्डी बोले जाना नहीं, सखी बोले बस इतनी करेगा। चलता रे कैसी पानी, जिस दौरान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उनके बाद उस दौरान के हालात पर जाएं हम लोग तो भारत एक पूर्ण रूप से अल्पविकसित राष्ट्र था, जहाँ पर सारी जनसंख्या अधिकांशतः 86% के लगभग सारे हम लोग कृषि पर निर्भर थे। जिस देश का आर्थिक ढांचा कृषि पर निर्भर होता है वो अक्सर तहत अल्पविकसित राष्ट्रों के अंतर्गत जाना जाता है। इस गति को हम लोगों ने आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने इस देश का डेवलपमेंट करने के लिए, इस देश की उन्नति करने के लिए नाना प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की
उस योजनाओं के माध्यम से लोकतंत्रात्मक की सबसे बड़ा निर्वाचक के राष्ट्र के रूप में ने विश्व स्तर पर मतलब अपनी भूमिका निभा रहा है। भारत आज यूएनओ के अंतर्गत सबसे ज्यादा किसी शांति सेना के रूप में ने किसी देश का नाम गिना जाता है तो अपने इस हिंदुस्तानी बोले तो अपने भारत का नाम गिना जाता है। भारत के अंतर्गत पहले धार्मिक दृष्टि से नाना प्रकार के संघर्ष हुआ करते थे, सांप्रदायिक दृष्टि से क्षेत्रीय भेदभाव से नाना प्रकार के संघर्ष हुआ करते थे। आज भारतीय सरकार ने नाना प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उस संघर्ष को कम करने के लिए शिक्षा का विकास किया। नाना प्रकार की स्कूलें खोली गई। इसके लिए स्कूलों के डेवलपमेंट करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्कूलों के अंतर्गत ज्ञान अर्जन करे, इसके लिए सरकार ने अपने RT 2009 के माध्यम से शिक्षा का अधिनियम बनाया, जिसके तहत ही अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी को निःशुल्क सरकारी शिक्षा उपलब्ध कराने की गारंटी देती है। तो सरकार ने सोचा कि सब जो भारतीय लोग गरीब हैं, कृषि के ऊपर निर्भर हैं और नाना प्रकार के संघर्ष क्यों होते हैं कि इन लोगों में ने अपने आगे के भविष्य की जानकारी नहीं है, यानी कि भारत के अंदर शिक्षा का अभाव है। इस शिक्षा के अभाव को दूर करने के लिए सरकार ने ये अलग अलग अधिनियम पारित करके नाना प्रकार की स्कूली सुविधा डेवलपमेंट करके इसका उत्थान किया। आज हम लोग स्कूली शिक्षा क्या, सरकारी कॉलेज शिक्षा, आप आगे कोई व्यावसायिक शिक्षा भी अर्जित करना चाहते हैं तो नाना प्रकार की सरकार की योजनाएं हैं, उसके माध्यम से हम लोग बढ़ सकते हैं। और आज भारतीय हैं तो पहले भारत की विश्व काउंटिंग के अंतर्गत सबसे नीचे के दायरे में आता था, लेकिन आज भारतीय विकासशील देशों के रास्ता पार करके विकसित श्रेणी के अंतर्गत अपने आने की भूमिका विश्व के सामने प्रस्तुत कर रखी है। यूएनओ के अंतर्गत सुरक्षा परिषद नाम की एक संस्था है जिसके अंतर्गत यानी कि 5 देशों को सुरक्षा परिषद में दर्जा दे रखा है। उसमें अमेरिका है, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड है, फ्रांस है, अपने ऑस्ट्रेलिया है और अपने इसके साथ ही ये जापान है। तो भारत इसमें अपनी भूमिका दर्ज करने के लिए प्रयासरत हैं। इन शक्तियों को विश्व स्तर की मान शक्तियों में गिना जाता है, क्योंकि इसके पास वीटो पावर होता है। वीटो का मतलब होता है कि विश्व के अंतर्गत क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या निर्णय नहीं लेना चाहिए, वो सारी की सारी वो देश, ये 5 ही देश हैं जो अपने पूरे विश्व को कंट्रोल करते हैं। तो भारत ने इसके अंदर अपना बल्कि दर्जा प्राप्त करने की जो योग्यता इनके मानदंड थे, आज भारत ने उस मानदंड को पूर्ण कर लिया है और उसी बल्कि वे के अंतर्गत ही उस रास्ते को प्राप्त करने के लिए भारत से प्रयासरत है। इसके साथ ही मोदी सरकार प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत ही इस रास्ते को इनकी प्राप्त करने के लिए हमने तन मन धन से अपने देश को इनकी विश्व के सामने इनकी प्रस्तुत कर रहा है। यानी तो आज भारतीय पहले की तुलना में देखें और आज की तुलना देखें तो भारतीय बहुत ही इनकी उन्नति की है। आप शिक्षा के क्षेत्र में लो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लो, अन्य फॉरेंस के क्षेत्र में विकास आज दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है। तो आपके सामने यही निवेदन है, इस भारत के विकास की गति के अंतर्गत भी जितना अपना भूमिका अपनी सहयोगी बन सके वो प्रस्तुत करें, अदा करें। हम लोगों के ये भूमिका बन सकती है कि हम लोग अच्छी पढ़ाई करें। इस पढ़ाई के माध्यम से, इस शिक्षा के माध्यम से देश के योगदान, विकास में योगदान ही अपना जो कुछ बन सकता है हम उसको इनकी भूमिका निभाएं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, ठीक है। उस समय अपन को कोई स्वतंत्रता नहीं मिली थी और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। उनके द्वारा हमारे यहाँ संविधान बनाया गया और संविधान के अंतर्गत 355 अनुच्छेद है, ठीक है, और 12 इसके अंतर्गत भाग दिए गए। अलग अलग देशों से ये लिया गया है, ठीक है। और जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की स्थिति इतनी कमजोर थी कि भारत आगे चलेगा या नहीं चलेगा उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं थी, ठीक है। लेकिन इन अनुच्छेदों के द्वारा भारत एकता के अंतर्गत बना और उसके बाद में अलग अलग भाषाएं थी, हर एक राज्य के अंतर्गत अलग अलग भाषाएं हैं। फिर इसको विभाजित करने के लिए कई लोगों ने, पड़ोसी देशों ने प्रयत्न किए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्हें लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है, उनके सहयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, गोवा है, इनको एकत्रित